नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई भी एंट्रेंस ले लो, कैट ले लो, सीमैट ले लो, यूपीएससी ले लो, जीपीएससी ले लो, कोई भी एंट्रेंसेस जिसमें मैथ्स एप्लीकेबल है उसमें नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसका वेटेज 20 से लेके 30% तक किसी भी एंट्रेंसेस में आएगा। और ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैथमेटिक्स जैसे आप लोग जानते हैं नंबर्स के ऊपर बेस्ड होता है, तो हर एक जगह पे हर एक पॉइंट पे नंबर्स तो आने ही हैं। तो नंबर्स के बारे में बेसिक्स से लेके शुरू करेंगे। काफी सारे सेशंस होंगे नंबर्स के ऊपर, बेसिक से लेके टॉप एडवांस तक जाएंगे हम लोग। तो आज एक नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक टॉपिक होगा। नमस्कार, मैं विनीत चौहान प्रोटोन एजुकेशन से आपको आज लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का टॉपिक। और इसे हम बेस से लेके चालू करेंगे। और कभी कभी आपको लगेगा ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब, बट हर एक छोटी छोटी चीजें काउंट करती है। हमारा बेस जितना इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक के ऊपर, उतना ही हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट उसके ऊपर से क्लियर होगा। और मैं ऐसे ऐसे डिफिकल्ट सम्स और ऐसे ऐसे एप्लीकेटिव सम्स नॉट इन दिस सेशन, इस सेशन में नहीं, मगर आने वाले कई सेशनों के बाद ऐसे डिफिकल्ट सम्स आएंगे कि उसकी एप्लीकेशंस ना कोई बुक्स में होगी ना कोई इसमें होगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं होगा। तो मैंने कुछ सम्स खुद से बनाए हुए हैं, वही सम हम लोग इस पे ऊपर रखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे पूरा चार्ट लिखा हुआ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। लेट्स टेक नेचुरल नंबर एज द फर्स्ट थिंग। नेचुरल नंबर कहाँ है? टेबल में लेफ्ट साइड पे बॉटम में होगा, आप देख लीजिए इंटीजर्स के नीचे। तो जहां भी हम नेचुरल लाइफ में जो भी नंबर्स यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर हुए। एंड अ वेरी सिंपल टर्म्स, किसी से हम पैसा लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो वो 1 रुपया होगा, 2 रुपया होगा, 3 रुपया होगा से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है। सो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? नंबर्स बिगिनिंग विथ 1 टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो नेचुरल लाइफ में यूज होते हैं वो सारे नंबर्स हो गए नेचुरल नंबर्स। इसमें अगर हम 0 ऐड कर लें तो मेरा नंबर हो जाता है होल नंबर। सो होल नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? नंबर्स बिगिनिंग विद 0 टू पॉजिटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी इज माई होल नंबर्स। 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी मेरे होल नंबर्स है। और इसमें कोई डेसिमल वाले सिस्टम वाले नंबर नहीं आते हैं, पॉइंट के बाद वाला नंबर इधर कोई नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। फिर आता है मेरा नेगेटिव नंबर्स। हमने अगर हम स्केल को ध्यान से देखें तो 0 से लेके राइट साइड ऑफ द स्केल सारी हमने प्रॉपर कर ली है। अब लेफ्ट साइड में क्या आएगा? मेरा नेगेटिव नंबर्स। तो -1, -2, -3, -4 माइनस टिल माइनस ऑफ इंफिनिटी से तक जाएगा नंबर्स। सो -1 से लेके माइनस ऑफ इनफाइनाइट मेरा नेगेटिव नंबर्स। अगर अब वापस स्केल के राइट में जाए अपन 0 के ऊपर, तो मेरा नंबर आता है ऑड नंबर और दूसरा आता है इवन नंबर। ऑड नंबर मेरा नंबर क्या हुआ? नंबर्स बिगिनिंग विथ 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड नंबर स्टिल पॉजिटिव साइड ऑफ इंफिनिटी इज ऑड नंबर। सेम वे नेगेटिव साइड में भी ऑड नंबर सारे इंफिनिटी आएंगे। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे दोज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। और जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो नंबर मेरे हो जाएंगे इवन नंबर्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स क्या हुए मेरे? 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन। दोनों साइड पे जो भी मल्टीपल ऑफ 2 होंगे वो सारे मेरे इवन नंबर्स हो जाएंगे। काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन इसमें होता है कि 0 क्या हुआ सर? तो व्हाट अबाउट 0? 0 का क्या होगा? अगेन 0 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? एनी नंबर डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू रिमाइंडर 0, दैट इज एन इवन नंबर। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 ही होगा। सो इवन नंबर, अगेन 0 इज एन इवन नंबर। ये सारे नंबर फॉल होते हैं मेरे इंटीजर्स के अंदर। मतलब इंटीजर्स के अंदर क्या हुआ?
माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो से लेके पॉजिटिव साइड ऑफ इंफिनिटी तक सारे नंबर्स मेरे इंटीजर्स हुए। अब इंटीजर्स के अंदर हमारे डेसिमल पार्ट वाला जो रह गया, उसके अलावा का पार्ट क्या आएगा? फ्रैक्शन। इंटीजर्स क्या हुआ? माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो से लेके प्लस ऑफ इनफाइनाइट। सारी डेफिनेशन मेरे नेक्स्ट स्लाइड में है ही, तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंटीजर्स के अलावा क्या होगा? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में तीन पार्ट होंगे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। अब बहुत सिंपल है ये डेफिनेशन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? किसी भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर का नंबर मेरा जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे का नंबर जो होता है मेरा डिनोमिनेटर होता है। P by Q फॉर्मेट में जो लिखते हैं उसमें P इज योर न्यूमरेटर एंड Q इज योर डिनोमिनेटर। तो जिस किसी नंबर्स में न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उस नंबर को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, 1/3, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 4/7। सिंपल। तो किसी भी नंबर में न्यूमरेटर जिसका छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो नंबर हो जाए मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कोई नंबर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, सिंपल है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। वेरी सिंपली 4/3, 5/3, 6/5, 7/6, ऐसा कोई भी नंबर ले लो, वो हो गया मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे आप लोग ने नंबर्स देखे होंगे, 1, 1/3, 2, 2/3, 3, 3/3, 3/4, तो वो सारे हो गए मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन हमेशा हमेशा होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1 1/3 है, तो 3 into 1 3 प्लस 1 4, 4/3 ही 1 1/3 लिखा जाएगा। 4/3 को हम 1 1/3 लिख सकते हैं। सो इंटीजर्स और फ्रैक्शन दोनों मिला के मेरा रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर मेरा क्या हुआ? इंटीजर्स और फ्रैक्शन में सारे नंबर जो अपन ने पढ़े, माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट, जिसमें डेसिमल भी आ गए, फ्रैक्शंस भी आ गए, सारे नंबर्स आ गए, वो सारे मेरे रैशनल नंबर्स हुए। रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन होती है नंबर्स ऑफ द फॉर्मेट P अपॉन Q, वेयर Q इज अ नॉन जीरो नंबर। नंबर ऑफ द फॉर्मेट P by Q वेयर Q इज अ नॉन जीरो नंबर। नीचे कोई भी कभी भी नंबर डिवीजन में जीरो होगा तो हमारा नंबर नहीं आता है, तो दैट इज एन अनडिफाइंड नंबर। So numbers of the format P by Q, where Q is a non-zero number, is the definition for a rational number. अब रैशनल के अलावा जो नंबर्स आते हैं वो हो गए इरेशनल नंबर। तो मतलब बहुत ही सिंपल है, जो नंबर हम P by Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर। सिंपल है। इरेशनल नंबर में दो तरह के इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो एल्जेब्रिक डेफिनेशन से इरेशनल क्रिएट होते हैं या फिर ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर्स होते हैं। एल्जेब्रिक डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली मैं समझा देता हूं। किसी भी नंबर, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते करते कोई नंबर डिराइव हो गया। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल x² माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बेसिक इक्वेशन लेते हैं, x² माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x² क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2। x क्या हो जाएगा? इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है। अब एक और डेफिनेशन है ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर। ट्रांसेंडेंटल का मतलब ऐसा कोई नंबर जिसकी वैल्यू हिस्टोरिक टाइम से चेंज नहीं होती है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर। अब ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर क्या क्या हो जाएंगे? ई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, सबसे फेमस नंबर हमारा पाई। अब पाई पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, अपन चर्चा करेंगे पाई क्या होता है बेसिकली। बट पाई होता है ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर। जैसे हम लोग ने पाई सुना, तो पाई के साथ साथ ख्याल हमको एक आना चाहिए कि हमने स्कूल से लेके कॉलेज तक एक ही चीज पढ़ी है, पाई इज इक्वल टू 22/7।
अब मैंने क्या बताया, पाई है इरेशनल नंबर और रैशनल की डेफिनेशन क्या है, p by q where q is a नॉन जीरो नंबर। तो इसका मतलब क्या हो, पाई इक्वल टू 22/7, तो मेरी दोनों डेफिनेशन गलत हो जाएगी। सोचो जरा क्या हो सकता है, पाई क्या होता है, पाई की हिस्ट्री क्या होती है, उसके ऊपर जाएंगे तो ज्यादा इसका क्लियर हो जाएगा ये मैटर। जो हमने बचपन से पढ़ा है या तो वो गलत या तो ये डेफिनेशन गलत। जरा एक सेकंड पॉज लेके सोचो क्या होगा इसके ऊपर। पाई इज इक्वल टू 22/7, इसकी वैल्यू तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब लोग ने यही सुना होगा, पाई इज 3.142856, 3.142856 एंड सो ऑन। अब पाई की वैल्यू डिराइव हुई थी, पाई इज नथिंग बट सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन द डायामीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसे सर्कमफरेंस कहेंगे, अपॉन द डायामीटर, डायामीटर मतलब सेंटर से जो डायगोनल पास होता है, जो दैट इज कॉल्ड एज डायामीटर। तो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल की वैल्यू क्या होती है, 2πr, और डायामीटर क्या होता है, अपॉन में जाएगा तो 2r। 2 कैंसल होगा, r कैंसल होगा, एक कांस्टेंट बाहर आता था हमेशा, एंड दैट कांस्टेंट वाज 3.142857 सो ऑन। यही वैल्यू एक इक्विवेलेंट वैल्यू है 22/7। it can never be equal to 22/7, it is an equivalent to 22/7, मतलब पाई की वैल्यू है, पाई इज इक्विवेलेंट टू 22/7। अगर मैं पाई को इक्वल टू 22/7 कहूंगा तो सारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। टीचर को बोलने मत जाना, स्कूल टीचर को, कि भाई गलत सिखाया था, बट यही होता है डेफिनेशन प्रॉपर, बराबर। अब और हमेशा याद रखना, मेरा कोई भी सेशन हो, मैथमेटिक्स सेशन है, एक पेन, बुक या पेंसिल या बुक साथ में रखा करो, कहीं ना कुछ टिप्स सीखते रहोगे, कहीं कुछ टिप्स नहीं मिलती रहेगी, तो ये सब आपको काम लगेगा कहीं ना कहीं। अब ये सारे नंबर फॉल होते हैं रियल नंबर्स के अंदर। रियल नंबर में इरेशनल, रैशनल, अभी तक जो सारे डेफिनेशन में बोल के गया, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। इन अ वेरी सिंपल लाइन, जो भी नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स हो गए। अब कुछ रियल हो गए तो कुछ इमेजिनरी भी हो गए। इमेजिनरी क्या होता है, ख्यालों में जो नंबर होते हैं वो नहीं। इमेजिनरी नंबर इज समथिंग दैट डज नॉट हैव अ वैल्यू। इमेजिनरी नंबर i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, दैट नंबर इज इमेजिनरी नंबर। इसके ऊपर भी पूरा सेशन होगा, तो अभी इतने पे ही हम इमेजिनरी नंबर रेस्ट्रिक्ट करेंगे खुद को। i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। एक सिंपल सा नंबर लेता हूं, x² + 1 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू -1 आएगा, तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। अब अंडर रूट ऑफ -1 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो इसीलिए वो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो आप बोलेंगे सर अंडर रूट ऑफ -4 भी इमेजिनरी हो गया, करेक्ट है। 4 को हम -4 को हम -1 इंटू 4 लिख सकते हैं, और अंडर रूट ऑफ 4 को हम 2 कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो हो गई वैल्यू मेरी 2i। So those numbers which does not have the exact value is called as an imaginary number. But imaginary number पे हम कुछ लाएंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे, तो उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा सेशन है और एडवांस लेवल का सेशन होगा, तो इस पे डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। अब फाइनली एवरी नंबर फॉल अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक फॉर्मेट x प्लस आई वाई ले लो, a प्लस आई बी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। x is your real part, y is your imaginary part। तो रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल प्लस इमेजिनरी की डेफिनेशन आएगी। तो कोई भी नंबर अगर प्योरली रियल होता है तो इमेजिनरी नंबर 0 होता है उसका, और कोई भी नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका रियल नंबर 0 होता है। ये बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, थोड़ा ध्यान में रखना ये चीज को। अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट, कोई भी नंबर अगर
प्योरली रियल होता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट इक्वेट टू 0 होता है, और कोई भी नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका रियल पार्ट हमेशा 0 होता है। 3 नंबर छूट गए ये टेबल में। सबसे बॉटम वाले टेबल पे आ जाओ, प्राइम, कंपोजिट और परफेक्ट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर्स जिसका डिवीजन नहीं होता, अदर वे कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा नहीं होते हैं, तो वो हो गया मेरा प्राइम नंबर्स। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 एक प्राइम नंबर हो गया, 2 इंटू 1 ही फैक्टर हुआ, 2 इंटू 1 इज 2 बराबर। 3 लेते हैं, 3 इंटू 1 इज 3, एक ही फैक्टर हुआ। 5 लिए, 5 इंटू 1 7, 11, 13, 17। चलो साथ साथ में देखते हैं कितने लोग ये टास्क प्रॉपरली करते हैं। मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में 0 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं वो मुझे बताइए। 0 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं वो मुझे बताइए। मैं प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट होता है डायरेक्टली कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। सपोज कोई एक लंबा नंबर है 4 4 4 7 फॉर एन एग्जांपल, उसको प्राइम है कि नहीं कैसे चेक करना हो उसका शॉर्टकट मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। बट हाल फिलहाल एक टास्क दे रहा हूं आप लोग को, 0 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर है। और माइंडेड, ये रिपीटेडली छोटा सा क्वेश्चन है मगर रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं बहुत सारी एंट्रेंसेस में ये आता है। फिर दूसरा नंबर है कंपोजिट नंबर। जाहिर है जो नंबर प्राइम ना हो वो नंबर हो गया कंपोजिट, मतलब जो नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। एग्जांपल लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 4 के फैक्टर क्या है? 1 2 और 4। 4 इंटू 1 इस फैक्टर, 2 इंटू 2 इज 4, तो 3 फैक्टर हुए मेरे 1 2 और 4। और एक नंबर लेते हैं 6, 1 2 3 6, 4 फैक्टर हुए मेरे। तो कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसको कहेंगे हम कंपोजिट नंबर। अब चेक करते हैं 1 क्या है। मेरा सवाल है आप लोग से, 1 क्या है? 1 ना तो प्राइम होता है, 1 ना तो कंपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, नंबर 1 इटसेल्फ। सो 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। तीसरा नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर, परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे? जो नंबर के फैक्टर्स का टोटल बैक टू द नंबर आता हो। मैं समझाता हूं, जो नंबर्स के फैक्टर का टोटल बैक टू द नंबर आता हो उस नंबर को हम कहेंगे परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6। 6 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 6। इसके फैक्टर्स में से 6 को निकाल दो, बाकी 3 को टोटल करो, 1 2 3। टोटल क्या हुआ मेरा? 6। 1 प्लस 2 प्लस 3 6। तो 6 मेरा एक परफेक्ट नंबर हुआ। आई रिपीट, 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6। 6 निकाल दो उसमें से, बाकी सारे नंबर का टोटल करो, 1 प्लस 2 प्लस 3। सो ये 3 का टोटल आता है 6। सो 6 इज माई परफेक्ट नंबर। उसके बाद एक परफेक्ट नंबर आता है 28। 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 7 14 एंड 28। अब इन नंबर में से 28 को अगर मैं एक्सक्लूड करता हूं तो बाकी बचे नंबर क्या बचा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14 एंड 14 प्लस 14 दैट मेक्स इट 28। तो बाकी सारे नंबर का टोटल आता है मेरा 28। सो परफेक्ट नंबर क्या हुए? जो नंबर्स के फैक्टर में से नंबर को खुद को निकालो और बाकी सारे नंबर्स को टोटल करो,
तो नंबर वापस खुद ही आता है, दैट इज माई परफेक्ट नंबर। इसके लिए एक फॉर्मूला है परफेक्ट नंबर्स के लिए, मैं लिखवा देता हूं, पेन और पेपर हाथ में होगा तो लिख लो। 2n-1, 2 रेस टू न्यूमरेटर में n-1 मल्टीप्लाई बाय 2n-1, 2 रेस टू न्यूमरेटर में n-1 मल्टीप्लाई बाय 2n-1। अब 2n-1 एक टोटल पहला ब्रैकेट है, वेर n इज योर प्राइम नंबर। अब इसमें 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 5 रख के देखो, आपको सारे परफेक्ट नंबर्स जितने भी वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग है सारे मिल जाएंगे। ये छोटा शॉर्टकट है, मगर आपको हर एंट्रेंस में ये चीज काम लगेगी। ध्यान दे के सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, और आई विल गिव यू आंसर्स फॉर एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिंपल। चलो डेफिनेशंस एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं, मैं स्क्रीन स्लाइड कर देता हूं सारी, so that you can study. Real numbers are those numbers which can represent actual physical quantities, example temperature, length, height, कोई भी नंबर जो रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। रियल नंबर्स आर ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। कोई भी एक स्केल है, सारे नंबर्स आ गए, √2 आ गया, ई आ गया, पाई आ गया, 3 आ गया, सारे नंबर्स आ गए। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी, p and q आर इंटीजर्स, देन p by q इज आल्सो नोन एज अ रैशनल नंबर। thus set q of the rational number is given by q is equal to p by q, where p and q belongs to integer and q is a non-zero number. Naturally, fractions such as 7 by 9, 23 by 16, -2 by 5 are called as rational numbers. This definition also emphasizes that any integer can also be a rational number, since p equal to p by 1, comma p or p by I कोई भी नंबर ले लो, so any integer also can be a rational number. Any positive rational number p by q after actual division, if necessary, can be represented as p by q equal to m plus r by q, where m is a non-negative integer and 0 belongs to r lesser than q. सिंपल डेफिनेशन में मैंने उसको सिंपल कर दिया है, टेक्निकल लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी काफी टाइम, इसकी जरूरत नहीं है ना। और 40 एग्जांपल दिया है मैंने, फॉर एग्जांपल 41/5 को हम 8 + 1/5 लिख सकते हैं, सो दैट इज वेरी सिंपल। अगेन इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम बहुत डिटेल में गए हैं। ईच नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। thus number which is non-terminating and non-recurring decimal, or simply the number which cannot be written as a fraction of the format p by q, that is called as an irrational number. Example √2 है, pi है, log2 है, जो सारे definitions है non-terminating and non-recurring. Recurring can be a set of numbers, recurring होते हैं, जैसे pi में भी होता है 3.14159265, तो पाई में भी डेफिनेशन रिपीट हो रहा है और √2 में भी हो रहा है, बट आफ्टर अ सेट ऑफ नंबर्स रिकरिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बहुत सिंपल है, जो नंबर का एंड नहीं होता। Algebraic number, an algebraic number is any complex number including the real numbers that is root of non-zero polynomial, that is a value which causes the polynomial equal to 0 in one variable with rational coefficient. बहुत ही सिंपल है, कोई भी algebraic number 2x cube minus 5x plus 39 equal to 0, then x is an algebraic number. So minus 3 is an algebraic number. Minus 3 gives you a solution for the number. Transcendental irrational number की मैंने definition आपको समझाई है। Transcendental number is a complex number that is not an algebraic number, that is not a root, that is solution of non-zero polynomial equation with integer coefficient. The best known transcendental numbers are pi and e. इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर मतलब जो नंबर सदियों से चले आ रहे हैं वो हो गए मेरे ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर्स।
इंटीजर्स आई वह जीरो से माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो से लेके प्लस ऑफ इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स आ जाएंगे इंटीजर्स के अंदर। फ्रैक्शंस कोई भी नंबर, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड, मैंने समझाया है ऑलरेडी। डेफिनेशन आप चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, बट जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिक से बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो सारी एंट्रेंसेस में इसकी एप्लीकेशन ही आएगी। इनफैक्ट स्कूल लेवल से लेके सब जगह पे ये काम लग सकता है। होल नंबर्स जैसे मैंने समझाया, नेचुरल नंबर्स में अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो होल नंबर्स आ जाएगा। ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स हो गए। इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे इवन नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स, अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब जो जिसके दो ही फैक्टर होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर हो गए। 1 इज नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये बहुत ही बेसिक सा सेशन था, बट आप लोगों को ये काम लगेगा आगे, तो ये सारे डेफिनेशन एक बार माइंड में डाल दो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स इजीली व्हेन दे आर कमिंग। कभी कभी बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, बेसिक डेफिनेशन के साथ लिंक्ड होते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे जैसे हमारी इंप्रूवमेंट्स होती जाएगी वैसे वैसे सेशन का लेवल भी मैं अपडेट करता जाऊंगा। आई विश यू गुड लक, स्टडी वेल।